बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक हूँ। देश में जिस दिन से राहुल गांधी ने जो सेकंड उनकी पोल खोली इलेक्शन कमीशन की और ये कंफर्म किया कि ये जो मैंने सबूत पेश किए हैं वो 100% सच है, ये होने के बाद में पूरे की पूरी बीजेपी उसके डिफेंस में आई। हालांकि बीजेपी ने तो उसका, राहुल गांधी ने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया। फिर बीजेपी क्यों बीच में आई, कोई ये नहीं। उन्होंने कहा कि और ये इस वक्त राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को अल्टीमेटम दिया कि आपको मुझे 7 दिन के अंदर में सीआईडी को आपको पूरा का पूरा डेटा देना पड़ेगा। खेला तो आपको मालूम होगा, कर्नाटका में एक ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि जहां लोगों के वोट चोरी के इसमें पकड़े गए सब लोग। कोई अननोन आदमी आके उसके ऊपर में हैक करता था, वो अलग अलग स्टेट के थे। जैसे कोई कर्नाटका में हुआ तो महाराष्ट्र से कुछ वो गेम हुआ, या कुछ यहाँ का है तो वहाँ का गेम था। ये सब सिचुएशंस हुई और कुछ जगह पे घटाना और बढ़ाना, ये सब डिजिटल और वो सॉफ्टवेयर की तरफ किया गया। बड़ा दुखदायक सिचुएशंस था, क्योंकि ऐसा है कि ये टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे हुआ उसका किस तरीका से गलत इस्तेमाल होगा ये शायद इस किसी को अंदाजा नहीं था। और इसके लिए ईवीएम मशीन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने सबसे इम्पोर्टेंट एक बात की होगी, वो उन्होंने कहा कि मैं कोई तुम्हारा ये नहीं हूँ, कोई मैं बताने के लिए क्या है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ और मुझे भारत के संविधान की रक्षा करनी है। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लोग बैठे हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। और जब वो अपना काम नहीं कर रहे तो तुम्हें हमारे देश के जो युवा है उनको आगे आना पड़ेगा। और जैन झे, ये आपको बड़ा एक अलग सा शब्द रहा, जैन झे। ये ऐसा शब्द है कि जो अभी नेपाल में जो भी कुछ हुआ, बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ, तो वहाँ का युवा वर्ग एक बहुत बड़े पैमाने में रास्ते पर उतर के गवर्नमेंट की गच्ची पकड़ के उनको नीचे किया। वो उनको ये जो ग्रुप है उनको जैन झेड के मार्गदर्शन में हुआ था। ये सभी लोगों को मालूम है, पूरे विश्व में मालूम है। और उन्होंने यहाँ तक कहा राहुल गांधी ने कि यदि यार इस देश को बचाने के लिए कोई कुर्बानी देता है या कुछ देता है तो मैं उनके साथ में रहूंगा, लेकिन मैं अकेले की मेरी कोई बात नहीं है, सभी युवा ने आना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो शब्द है जैन झे, इसका मतलब कि वो जो भी युवा 18 साल से ऊपर और 29 साल के बीच में जो भी रहेगा वो सब उसको जैन झे में कहते हैं। और वो पूरे के पूरे लोग इस वक्त पूरा नेपाल में आए हैं और उन लोगों ने जिस तरीका से सत्ता को चुनौती दी है, सब भाग गए। तो ये सिचुएशन में यहाँ पे आने की संभावना को कोई ये नहीं कर सकते। बीजेपी के लोग काफी तलमला गए हैं, काफी परेशान हैं कि यदि जब इस तरीका से सिचुएशन आ जाएगा तो कैसे निपटेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के पास में जो भी मशीनरीज है उनको सबको मालूम है कि अभी बीजेपी का जब डाउनफॉल चल रहा है तो कोई किसी को मदद नहीं करता। और जब मालूम है युवा हजारों और लाखों के संख्या में जब रास्ते पे है, तब कोई पुलिस पागल थोड़ी होगी लोगों को मारने के लिए। जब लोगों की लाशें गिरती है तो फिर लोग है, फिर वो सबको खत्म कर देंगे। वो ठीक है, मणिपुर में जो भी कुछ हुआ, छोटा सा स्टेट था, ये सब हुआ, लेकिन एक दूसरी भी जमी की बाजू है। जो हमारा देश का संविधान है वो सब अलग अलग इस तरीका से बटा हुआ है कि जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल के रिलेशनशिप में है। जो कुछ एक स्टेट में हुआ तो दूसरे स्टेट में होने की कोई संभावना नहीं रहती। लेकिन कुछ इतिहास भी ऐसा है कि 1970 का जयप्रकाश जी का जो नारा था यूथ को, उन्होंने बोल के कांग्रेस की सत्ता को पूरा उल्टा कर दिया था। ये सब यहाँ पे है। लेकिन जब भी युवा सामने में आते हैं, रास्ते पे आ जाते हैं, तो अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। यही नहीं, ये इतिहास कह रहा है। यही नहीं तो सम्राट अशोक के जमाने से, सम्राट अशोक के बाद में भी जो भी कुछ सिचुएशन आ गई तो युवा वर्ग ही रास्ते पे आता है। और जब युवा वर्ग आया तो अच्छे राजा रहे या कोई भी रहे, सबको हिला डालते हैं। तो मित्रों, एक बड़ी चिंताजनक बात है। और सेकंडली बीजेपी जिस तरीका से उतरी, लेकिन अभी भी उनके लिए मौका है।
सुधर जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी उन्होंने जो भी रिहैबिलिटेशन करना है कर लेना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये सब का सब अपना जो एक्सपोज करके जो भी हुआ उसको माफ़ी मांग के ईवीएम वगैरह बंद करना चाहिए, नहीं तो उसके लिए जिम्मेदार केवल एंड केवल चीफ इलेक्शन कमीशन हो जाएंगे। लोगों को मालूम नहीं, लोग मार डालेंगे इनको। इवन बीजेपी में जो जो भी लोग जिसको सपोर्ट में आएंगे तो कोई बचेगा नहीं। और ये सब सिचुएशन जब होगा तब निश्चित रूप से ये देश का क्या चित्र होगा किसी को मालूम नहीं। मुझे ऐसे पिछले वक्त लग रहा था कि ये शायद हो सकता है कि बीजेपी के ही लोग कुछ कर लें, लेकिन बीजेपी के जब लोग करेंगे तो निश्चित ही बीजेपी का ही अभी टारगेट है, क्योंकि राहुल गांधी का जो पब्लिक अपीयरेंस है, जो पब्लिक का फीलिंग्स है, पब्लिक के बीच में के जो ये है उनका कर्तव्य है, मतलब जिस तरीका से उनका एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के हाथ से अभी ये सब डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म हो गई। और ब्यूरोक्रेसी आदमी हमको मालूम है कि वो कितनी डरपोक रहती है। सब जन अपनी ज़िंदगी में बचाने के लिए वो सब करती है, और वो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो भाग जाते हैं। सबसे पहले भागने वाली जो कोई होगी, अब ये जितना भी खेला हो गया है निश्चित रूप से वो कहेंगे कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ये कोई संस्था थी उन्होंने ये सब किया है, हमें नहीं मालूम, ऐसा करके कुछ तो भी वो वे आउट्स निकालेंगे। लेकिन इसके पश्चात इन लोगों ने करना चाहिए कि ये सब हो गया खत्म करो, नहीं तो ये सब लोग पूरे बीजेपी के और आरएसएस के लोग कुछ दिनों के बाद में आपको जेल में दिखेंगे, और इतने बड़े जेल बनाने पड़ेंगे उनको, सब लोगों को परेशानी हो जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी दोनों का भी नाम एक साथ लेते हैं, बीजेपी और आरएसएस का, तो उसके वजह से मुझे लगता है कि ये सब खतरे की घंटी है। और सभी ने, पूरे देशवासियों ने ये करना चाहिए कि अभी तुम लोग सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो खत्म हो जाओगे वक्त के साथ में। आज ये सब न्यूज़ के ऊपर में आज सब जगह पे हाल बड़े बेहाल है, सभी बीजेपी के लोगों के बड़े हाल है। एक अभी छोटा सा एक वीडियो आया, अमित शाह जी वहाँ पे गए थे बिहार में प्रचार के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा, भाइयों बताओ राहुल गांधी यहाँ पे क्यों आए थे, बताओ। तो उन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब जो आदमी उनके अगेंस्ट में बोलने का रखता है तो वो खुद ही लोगों ने बोला वोट चोर गद्दी छोड़। आए माय गॉड, मतलब ये पूरे देश में एक बहुत अलग टाइप का ये आया है। और मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन इसके ऊपर में और भी कुछ लोग, हमारे भी लोग जिम्मेदार है। वो आज BR गवई जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, अभी तक तो उनका मुंह खुल जाना चाहिए, तो उन्होंने कह देना था कि भाई अभी जल्दी से जल्दी सुमोटो ला के जो भी उनके जो ये हुए वीडियोस हो गए उनको तुरंत मेरे पास लाओ और मैं इसके ऊपर में कोई डिसीजन लेता हूँ। लेकिन वो क्यों चुप बैठे हैं ये नहीं मालूम, और किस चीज़ की राह देख रहे ये भी नहीं मालूम। हमने उससे बहुत उम्मीद की थी भूषण गवई जी के साथ में कि जो कम से कम वो एक अच्छा आदमी हमको मिलेगा और वो सब ये करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिस तरीका से बीजेपी में लोग जो आरएसएस से लोग जुड़े हुए, जुडिशियरी जो है में उनके भी कुछ ये, तो उनका तो सब अच्छा ही अच्छा है, सब बल्ले बल्ले काम चल रहा है। तो मित्रों ये सब चीज़ें को आज हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़े मेहनत से इस संविधान को लिखा, तो उसको नष्ट करने का भी काम यही करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वो कर सकने की क्षमता भी रखती है बीजेपी और आरएसएस। लेकिन राहुल गांधी जैसा कोई आदमी आ जाता है तो निश्चित रूप से हमें उनको सपोर्ट में खड़े रहना है। निश्चित रूप से आम्बेडकराइट लोगों का ये कर्तव्य बनता कि वो आने वाली चुनौती के तरफ में ध्यान दें और पूरा लक्ष्य उसी पे रखे, सब लोगों में आपस में चर्चा करें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लोग कोई ये अपने ओबीसी लोग बीजेपी के साथ में रहेंगे, क्योंकि उनमें चेतना ही नहीं। और जब किसी में चेतना नहीं है तो क्या करेंगे। जब बिजनेस वाले होंगे वो तो बिल्कुल दूर दूर तक का उनका कोई पता नहीं रहता। तो ये सब जिम्मेदारी हमारे SC ST OBC के भाई के हाथ में है। तो निश्चित रूप उसका वो जो प्रभाव होगा उसके ऊपर में हमारा ध्यान रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही रुकता हूँ, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।